बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसका रुख करते हैं। खबर ये है कि पता चल रहा है कि बिजली की ओवरलोडिंग ये एक वजह हो सकती है और सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर एक बिल्डिंग जो कि रेजिडेंशियल प्लान पर निकली उसमें एक व्यावसायिक कनेक्शन मिला बिजली का, 20 किलोवाट का कनेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरलोडिंग की खबरें आ रही हैं। जुलाई के महीने में ही उनकी पिछले साल की लोडिंग को अगर देखें तो 30 किलोवाट से ऊपर चली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिजली ओवरलोडिंग क्या ये एक वजह हो सकती है? और रुक करते हैं हमारे सहयोगी संतोष का, जो इस वक्त एक पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हैं। संतोष, जो परिवार के साथ हुआ है उनका दुख जो है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन आज कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को आखिरी विदाई भी दी है। फिलहाल स्थिति कैसी है उनकी? देखिए, मैं जिस परिवार के साथ हूं उसके ऊपर दुख नहीं, दुखों का पहाड़ टूटा है। वजह, इस परिवार का तो बेटा खोया ही, इस हादसे ने उनकी होने वाली बहू भी चली गई। दरअसल मैं नीलेश के परिवार के साथ हूं। नीलेश उसमें काम करता था और उसके साथ जो उसकी मंगेतर थी वो भी काम करती थी और इस दुखद हादसे में दोनों की जान चली गई। नीलेश की मां है, बिलख कर बुरा हाल है। आपकी नीलेश से कब आखिरी बार बात हुई थी, कब देखा था आपने? कल सुबह 10 बजे गए घर से, ऑफिस से गया था सुबह गए। बात नहीं हुई आपकी? उसके बाद नहीं बात हुई पूरा दिन। वो जो लड़की से शादी होने वाली थी वो भी साथ में ही काम कर रही थी? जी। कभी जब आपसे बात हुई, आप भाई हैं उनके, जब वहां पे हादसा हुआ तब क्या नीलेश ने मदद के लिए कोई फोन किया, आपसे बात हुई? आप लोगों को कब जानकारी मिली? मुझे शाम को जानकारी मिली, जब हॉस्पिटल से कॉल आया हमारे पास तब मुझे जानकारी मिली। दिन में ये पता चला था कि अलीगंज में किसी बिल्डिंग में आग लगी है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उसी बिल्डिंग में आग लगी है। इस वजह से, और मेरा भाई मुझे लगता है ऐसी स्थिति में फंस गया है कि वो कॉल ही नहीं कर पाया, वरना वो फोन जरूर करता मुझे कि भैया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। वो फोन कर ही नहीं पाया, पता नहीं कैसी स्थिति में रहा होगा वो। वो जो लड़की थी वो भी साथ में काम करती जिससे शादी होने वाली? जी। उसका क्या नाम है? वो अनामिका सामंत। वो कब हुई थी एंगेजमेंट? पिछले हफ्ते बातचीत हुई थी हमारी, सब कंफर्म हो गए थे, सब पूरी बात कंफर्म हो गई थी कि हाँ बस अब शादी कब करनी, ये बातें हो रही थी। ये सब डिसाइड करना था कि कब करनी है, बाकी सारी बात तय हो गई थी। नीलेश नौकरी करता था और उसके साथ स्केच आर्टिस्ट भी था, और ये तस्वीर नीलेश की बनाई हुई, ये स्केच अपने माँ बाप का स्केच ये बनाया हुआ, अब ये नीलेश की यादें लेकर है। नीलेश की एक और, ये स्केच बनाने का शौक बचपन से ही था। आर्टिस्ट जो है 3D का काम करते थे, तो जो है बचपन से ही था काम। ये बहनें हैं जिनका रो रो कर हाल। भाई से आखिरी बार कब बात हुई? संडे को बात हुई थी मेरी वीडियो कॉल पे। फिर मैं ससुराल में रहती हूँ ना, तो मैं संडे को बात हुई थी, मंडे को मेरी बात नहीं हुई। पर जब न्यूज़ इंस्टाग्राम पे रील मैंने देखा, मैंने अपने भाई को रील भेजा कि मतलब कि आप काम करते हो वहाँ देखो जाके, बगल में अगल बगल आग लग गई। मुझे ये थोड़ी पता था कि उसी बिल्डिंग में मेरा भाई में लग गई आग, की बच्चा कि नहीं बच्चा। बाद में पता चला कि उसी बिल्डिंग में आग लगी जिस बिल्डिंग में मेरा भाई काम करता था। जी, इस वक्त आपके पास लौटेंगे संतोष थोड़े वक्त बाद, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधा रुख करते हैं उसी बड़ी खबर का। अब मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं और लगता है कि इस वक्त प्रशासन भी जागरूक हो गया, क्योंकि अब उन्होंने कई ऐसी इमारतों पर दबिश शुरू कर दी है और जांच कार्रवाई शुरू कर दी है जहां पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चलते थे। अब ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। पहले भी हमने कानपुर जैसे शहर में भी वहां पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई देखी थी, और अब खबरें आ रही हैं कि लखनऊ में भी कुछ सेंटर्स पर कार्रवाई हो रही है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, क्या पता चल रहा है इस कार्रवाई के बारे में?
यूपी में कार्रवाइयां तो पहले भी अक्सर हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या लखनऊ की उन जगहों पर जहां पर अधिकतर कोचिंग सेंटर्स हैं वहां तक ये कार्रवाइयां पहुंच पाएंगी। हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ के नवल किशोर रोड से और आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं जो ये बिजली के तारों का मकड़ जाल है। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो ओवरलोडिंग था वो भी एक कारण बना शॉर्ट सर्किट का। तो आप इस तस्वीर को देखें और फिर खुद अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का हब है, यानी कि सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स हैं। और अब जहां से मैं आपको अपने तस्वीर दिखा रहा हूं, यानी कि मेरे ठीक पीछे आप एक गली नुमा जगह देख रहे हैं पूरी। अब ये खुद देखें और खुद जायजा लें और बताएं कि यहाँ पर अगर कोई अप्रिय घटना होती है या आग जैसी घटना होती है तो क्या कोई फायर टेंडर यहाँ पर घुस भी पाएगी और आग को बुझा भी पाएगी। देखिए पतली सी स्पेस, ऊपर से पूरी की पूरी यहाँ पर आपको पार्किंग दिखाई पड़ेगी, पूरा पार्क्ड एरिया है। और आप यहाँ पर देखें तो जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उनका मकड़ जाल है। ये देखिए कुछ नीचे निकल रहे हैं, मेरी हाइट के जो मेरा गला है वहां तक भी आपको कुछ वायर आते दिखाई पड़ेंगे। बारिश का सीजन आने वाला है, यहाँ क्या कोई करंट नहीं खा सकता है। नीचे जमीन पर देखें, ये वायर जमीन पर भी आपको फैले हुए कुल मिलाकर नजर आएंगे। यहाँ आपको गंदगी नजर आएगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप आए तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स के यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं और इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, यहाँ पर गर्ल्स बॉयज के हॉस्टल्स भी हैं। अब आपको मैं एक छोर पर यहाँ पर दिखाऊं तो ये भी एक सकरी गली है। यहाँ कई लड़के लड़कियों के हॉस्टल्स हैं जो कोचिंग में पढ़ाई करते हैं और ये सब केवल लखनऊ के नहीं है, ये अलग अलग जिलों से, क्योंकि यहाँ की कोचिंग्स फेमस हैं नीट क्रैक करने के लिए या IIT JEE क्रैक करवाने के लिए फेमस है यहाँ की कोचिंग्स। अब यहाँ पर आप देखें और बोर्ड्स लगे हैं, मैं आपको थोड़ा सा और करीब लेकर आऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके की यहाँ पर मिसमैनेजमेंट है। जो इलेक्ट्रिक वायर, ये देखिए इस वायर को, ये ऊपर से निकला, ये वायर नीचे तक निकल कर आता है। ये कोचिंग का, ये मैं आसान भाषा में आपसे कहूं तो दिल्ली का राजेंद्र नगर एक तरफ और लखनऊ का नवल किशोर रोड एक तरफ। अब आपको मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, ये किस तरीके से यहाँ मकड़ जाल लगा हुआ है, कौन आंसरेबल है, क्या लेसा तब जागेगा जब कोई घटना हो जाएगी। बिल्कुल समझता, जाहिर तौर पर ये एक चिंताजनक बात है कि इस तरीके से इन कोचिंग सेंटर्स का चलना और फिर बाद में मौत की वजह बनना।